मैं अभी जो हमारे आज के जो स्पेशल गेस्ट है मैं उनको इनवाइट करना चाहती हूँ। श्रुतिधर आर्या सर, ओवर टू यू। आज का सेशन आपको मैं चाहती हूँ कि आप सभी हमारे गेस्ट को जो स्पेशल चीजें हैं वो आप सभी बताएं। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स फॉर कमिंग एंड ओवर टू यू सर। Thank you, Rashmi, and Namaste and Jai Ma Bharati to all the wonderful members of India Helpline Online, India Help Online. आप सबसे मिलके बहुत ही खुशी हो रही है। इतना बड़ा परिवार आज मेरे साथ जुड़ा है और इस सब के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ दो सज्जनों को, दो जेंटलमैन को, डॉक्टर जगदीश पारिक एंड डॉक्टर पवन पारिक। जगदीश पारिक जी से मेरी मुलाकात काफी पुरानी है, पर जब मैं इस बार मिला काफी सालों बाद तो मुझे पता नहीं था कि हम एक नया आयाम लेके जुड़ेंगे और एक नई सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर जगदीश पारिक। और जब उन्होंने मुझे पवन पारिक जी से मिलाया तो क्या बात हुई, मजा आ गया। उनके अंदर की जो एनर्जी, जो ऐसा लगता है कि कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशन, कितने सारे संस्थाएं एक व्यक्ति में सम्मोहित हैं, उसके अंदर मिली हुई हैं, उनको देख के तो आनंद आ गया। और जिस एनर्जी के साथ वो काम करते हैं और सब लोगों को जोड़ के रखते हैं, तो उनके साथ जब हमने ये विचार शेयर किया कि आज के आने वाला जो जमाना है एजुकेशन का, दैट इज ऑफ रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उन्होंने कहा कि यही तो हम ढूंढ रहे थे। तो आज उसी मीटिंग का नतीजा है कि मैं आप सब लोगों के सामने आज हूं और अपने कुछ विचार रोबोटिक्स एजुकेशन के बारे में, जो एक रिवॉल्यूशन आ गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मैं वो शेयर करना चाहता हूं। तो जैसा कि मुझे लगा कि अधिकतर लोग मिक्स लैंग्वेज को बिलीव करते हैं, तो मैं हिंदी इंग्लिश का जो समन्वय है उसको यूज करूंगा और अपना जो प्रेजेंटेशन एक कहानी के रूप में बताऊंगा जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। आपके अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप नोट करके रखें। जब भी मेरा सेशन खत्म होगा मुझे बहुत प्रसन्नता होगी आपके इन सभी जो आकांक्षाएं हैं, जो क्वेश्चंस हैं, जो कंसर्न्स हैं, उनको जवाब दूंगा मैं। तो मैं अपना प्रेजेंटेशन जल्दी स्टार्ट करता हूं और मुझे बड़ी ही खुशी है कि आई एम हियर with all of you lovely people to share the vision of RoboSmart Labs jointly with Help India Online. Thank you. So I am starting my presentation. ये presentation कोई official presentation kind of नहीं है. It will be kind of interaction kind of thing. मैं आपको जो चीज आज जरूरत है वो समझाने की कोशिश करूंगा और उसमें आपका क्या रोल होने वाला है, आप कितना बड़ा रोल इसमें प्ले करने वाले हैं, ये चीज आज हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, RoboSmart Labs has joined hands with Help India Online for a very big cause, that is to provide very important part of education to the new generation. Thank you Help India Online once again. सबसे पहले मैं आपको RoboSmart Lab के विजन के बारे में जरूर बताना चाहता हूं कि जिस कंपनी के साथ आज हेल्प इंडिया ऑनलाइन जुड़ी है उसका मिशन न केवल इंडिया में बट एशिया में सबसे डोमिनेंट रोबोटिक्स एजुकेशन कंपनी बनने का है, बिकॉज देयर इज ए बिग वैक्यूम इन दैट एरिया एंड एट द सेम टाइम व्हाइल वी वांट टू डोमिनेट द रोबोटिक्स एजुकेशन सिस्टम इन द कंट्री, we want to be the torch bearer of digital revolution which is going to sweep India in the coming decade while enriching every Indian kid with the latest of digital technology and AI and robotics. I mean it, every Indian kid का मतलब every Indian kid। हम चाहते हैं कि देश का हर बच्चा, जो हमारे प्रधानमंत्री का भी सपना है, वो डिजिटल टेक्नोलॉजी से वाकिफ हो, उसको जो रिक्वायर्ड नॉलेज हो, जो उसको एक एक चीज
डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में पता हो, न केवल वो गेम्स खेलने में अपने आप को बिजी न रखे, बट उसका किस तरह से कंस्ट्रक्टिव यूज अपने एजुकेशन में वो कर सकता है, वो हम चाहते हैं। तो ये हमारा विजन है, और हम ये विजन मुझे बड़ी ही प्रसन्नता है कि ये हेल्प इंडिया ऑनलाइन के साथ में हम पूरा करने वाले हैं। ये स्टार्टिंग यहीं से हो रही है। सो आपने नोटिस किया होगा कि कभी कहा जाता था कि टेक्नोलॉजी इज द एनिमी ऑफ ह्यूमैनिटी, बट आज टेक्नोलॉजी इज एट इट्स बेस्ट ऑफ एजुकेशन टुडे। द क्राइसिस जो कोविड का हुआ है और जो पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन हुआ है, उससे एक चीज हमें पता लगी है कि टेक्नोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आज टेक्नोलॉजी मानवता का सबसे बड़ा मित्र बन के सामने आया है। चाहे आज वो हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स अगर एडमिट हैं, तो उनको आज टेक्नोलॉजी ही बचा रही है। उनको ऑक्सीजन चाहिए, उनको वेंटिलेटर पे रखा जा रहा है। आज जब कोविड में सब लॉकडाउन में है, आइसोलेशन में है, अपने माँ बाप से बात नहीं हो पाती है, तो कहाँ टेक्नोलॉजी उनकी हेल्प कर रही है। टेक्नोलॉजी के कारण आज वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उनको मिल पा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी इज देयर इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। आज हमारे जीवन के हर पहलू में तकनीकी हमको सहायता कर रही है, हेल्प कर रही है। तो टेक्नोलॉजी इज एट इट्स बेस्ट ऑफ एजुकेशन टुडे। So what is artificial intelligence is doing? Artificial intelligence is helping technology and humanity to coexist. आज मानवता और तकनीक दोनों साथ साथ मिलके आगे बढ़ रहे हैं और इस मुसीबत से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। Artificial intelligence driven technology today is helping the world community at every aspect of their living. चाहे वो आरोग्य सेतु एप्लीकेशन हो, आज मिनट्स में हमको अपडेटेड डेटा मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? बिकॉज ऑफ दिस टेक्निक, बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। आज आवर किड्स आर नॉट अटेंडिंग द स्कूल्स, बट उसके बावजूद भी आज उन्होंने एक साल पूरा पास किया है। दे हैव क्लियर्ड वन ऑफ द ईयरली एग्जाम बिकॉज ऑफ दिस ऑनलाइन एजुकेशन। वर्क फ्रॉम होम, आज बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज हैं, उनके जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनके जो मैनेजर्स हैं, वो ऑफिस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, पर वर्क फ्रॉम होम की टेक्नोलॉजी के कारण वो आज अपना जो काम है उसको अच्छी तरह से पूरा कर पा रहे हैं। वर्चुअल मीटिंग्स, आज जरूरत नहीं है कि हमको आज मीटिंग के लिए वो फ्लाई करके बॉम्बे जाना है। आज जूम, गूगल मीट और इतने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स आज डेवलप हो गए हैं, उसके कारण आज हम एक दूसरे से अलग अलग बैठ के मीटिंग कर पा रहे हैं। जैसा कि अभी हम लोग करीब 250-300 लोग एक साथ बैठ के डिस्कस कर पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं, और मैं आपको अपनी बात कन्वे कर पा रहा हूँ। ये भी आज टेक्नोलॉजी का ही रीजन है। आज होटल्स में, हॉस्पिटल्स में, रेस्टोरेंट्स में रोबोट्स यूज हो रहे हैं। इंडस्ट्रीज में रोबोटिक्स आर्म्स के कारण बड़े बड़े काम हो रहे हैं। जब पहला लॉकडाउन हुआ था, जब बहुत सारे जो लेबर्स थे वो अपने घर को चले गए थे, तो इंडस्ट्रीज के सामने बहुत बड़ा एक चैलेंज आ गया था कि कैसे अपने प्रोडक्शन को मेंटेन करें। तब रोबोटिक्स उनके हेल्प करने सामने आई, और उन रोबोटिक्स के कारण ही आज वो अपना न केवल प्रोडक्शन बढ़ा पाए, बल्कि अपने पिछले लेवल से भी आगे बढ़ गए हैं, क्योंकि अब लेबर्स भी वापस आ गई है, अब उनके पास रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी भी है। तो दोनों की हेल्प के कारण आज वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा पाए। इसी टेक्निक के कारण ही आज जो हमारी जो ये वैक्सीन बनी है वो 1 साल में बनी है। नहीं तो सालों लग जाते हैं वैक्सीन बनने में, उसके रिसर्च में, उसको डेवलप करने में। बट बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसने वो डेटास को कलेक्ट करके उसका जो आउटकम है वो बहुत जल्दी निकाला, और रोबोटिक्स जो मशीनरीज उनकी जो फैक्ट्रीज में यूज हो रही हैं, जो उनको 7-8 करोड़ का प्रोडक्शन हर महीने दे रही हैं, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। रिसर्च लैब में जितने भी रिसर्च हो रहे हैं, चाहे मेडिसिन के क्षेत्र में हो, चाहे एजुकेशन के फील्ड में हो, आज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। तो एआई इज हेल्पिंग टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमैनिटी टू कोएग्जिस्ट। तकनीक और मानवता आज साथ साथ दुनिया को आगे बढ़ा रहे हैं। अब ये जो आने वाला साल है, मैं यहाँ बिल गेट्स का एक कोट आपको यहाँ बताना चाहूंगा। Robotics and other combinations will make the world pretty fantastic compared today. Bill Gates.
उनका कहने मतलब ये कोट है उनका 10 साल पुराने का। उन्होंने कहा था कि रोबोटिक्स और उसकी जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन हैं, चाहे वो मशीन लर्निंग हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, वो आने वाले जो जमाने को बहुत ही फैंटास्टिक करने वाले हैं। और ये आज लगने लगा है, जिस तरह से ये तकनीकी ने, जिस तरह से टेक्नोलॉजी ने आज हमको हेल्प की है इस टफ टाइम में, तो ये बिल गेट्स की बात सफल होने लगी है। आने वाला जो डिकेड है वो रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रिवोल्यूशन का है। चाहे वो कोई सा फील्ड हो, चाहे वो गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे इंडस्ट्री हो, एजुकेशन हो, कम्युनिकेशन हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, फाइनेंस हो, मेडिसिन हो, ई कॉमर्स हो, एविएशन हो, कोई भी फील्ड हम पकड़ लें, हर फील्ड में आपको रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंटीग्रेटेड रोल आपको मिलेगा। एवरीवेयर you will find robotics and artificial intelligence playing very vital role, right? So हमको उसके लिए तैयार होना चाहिए। तो आगे वाला जो डिकेड है एआई एंड रोबोटिक्स का है। नाउ लोगों को एक कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं उनके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ये स्लाइड इंक्लूड की है कि रोबोटिक्स क्या है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो जैसा आप देख रहे हैं, रोबोट्स क्या चीज होती है? एक प्रोग्रामेबल मशीन होती है जो हमारे कई सारे एक्शंस को ऑटोमेटिकली करती है या सेमी ऑटोमेटिकली करती है। कई तरह के रोबोट्स होते हैं, राइट? जो एक ह्यूमन कर सकता है उसके कई सारे एक्शन या सारे एक्शन वो रोबोट्स करते हैं और वो प्रोग्रामेबल होते हैं, राइट? इसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ नहीं है, एक ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस है विच इन्वॉल्व्स डेवलपिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स टू कंप्लीट टास्क दैट वुड अदरवाइज रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस। जो ये रोबोट्स का काम मोस्टली वो चीज होता है जो हम अपने हाथों से करते हैं, पैरों से करते हैं, जो अपन फिजिकल काम करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो काम होता है जो दिमाग का काम होता है। तो ये तो अपना लेबर वाला काम हो गया, ये अपने दिमाग वाला काम हो गया। ये इस तरह से ये दोनों जो फील्ड हैं वो अलग अलग है, पर अगर ये दोनों मिल जाएं तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट रोबोट्स। अगर उस रोबोट में हम सोचने समझने की भी शक्ति डाल दें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उसमें समन्वय कर दें, तो वो जो रोबोट्स निकल के आएंगे वो ही आने वाले सालों में इस दुनिया में रूल करने वाले हैं। पर उनको अल्टीमेटली कंट्रोल कौन करेगा? ह्यूमन ही कंट्रोल करेगा। सो द ऑरेंज ओवरलैप are indicating AI-driven robots are going to rule the world in coming decade to enhance। किस लिए काम हो रहा है? जिससे हमारे काम की एफिशिएंसी बढ़े, हमारी इंडस्ट्रीज का जो काम हो तेजी से हो, कोई भी काम डेटा अगर इधर से उधर ट्रांसफर करना है तो वो फास्ट हो और उसकी क्वालिटी मेंशन हो। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन कोई भी जो टेक्नोलॉजी होगी, कोई भी रोबोट्स होंगे, उसमें एरर की कोई गुंजाइश नहीं होगी, क्योंकि उसमें डेटा और प्रोग्राम इस तरह से डेवलप किया जाता है कि वो सही ही होता है। तो इन सब के पीछे कौन सी चीज है जो सब काम करती है? कोडिंग इज द मंत्र टू ड्राइव बोथ एआई एंड रोबोटिक्स। ये कोडिंग जो वर्ड है आज बड़ा फैशनेबल है। आपने देखा होगा कितनी ऑनलाइन कंपनीज हैं, चाहे वो व्हाइट हेड जूनियर है या वेदांतु है, वो सब बच्चों को आज कोडिंग सिखा रही है कि तुम कोडर बनोगे, कोडर बनोगे, कोडर बनोगे। बिल्कुल, आज वो हर जगह उसका माहौल बना हुआ है। आप जैसे ही आप अपना सोशल मीडिया खोल के देखते हो कि एक एड उसका आपको दिख जाता है। इसी तरह से अगर आप टीवी के चैनल्स खोलते हो तो आप एक या दो एड आपको कोडिंग के बारे में दिख जाते हैं। कोडिंग को कोई नहीं जानता था, 2 साल पहले तक इस वर्ड को कोई नहीं जानता था, बट विद इन 1.5 ईयर जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है, शायद ही ऐसा कोई देश का व्यक्ति होगा जिसको कोडिंग के बारे में मालूम नहीं हो। तो अपन अब आगे बात करेंगे कोडिंग की। कोडिंग क्या है? अब कोडिंग की बात करने से पहले हम एक चीज बात करना चाहेंगे कि नीड ऑफ एआई एंड रोबोटिक एक्सपर्ट्स। अब ये जैसा मैंने पहले की स्लाइड्स में बताया कि हर चीज में चाहे कुछ भी पहलू हो, अगर आपको किसी भी फील्ड में कैरियर बनाना हो या आपके बच्चे को किसी भी फील्ड में एजुकेशन में जाना हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला, कुछ भी हो। So as AI and robotics are going to play a constructive role in every aspect of our life, in everything we do। दूसरी चीज क्या हुई कि अब जब से गवर्नमेंट ने अपनी आत्मनिर्भर भारत पॉलिसी अनाउंस की है, तो वो क्या चाहते हैं कि हमको डोमेस्टिक मतलब अपने देश के ही एक्सपर्ट्स मिले जो कोडिंग में हो, ऑटोमेशन में हो, रोबोटिक्स में हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो। गवर्नमेंट पॉलिसीज नाउ डिस्करेज फॉरेन टेक्नोलॉजी एंड एक्सपर्ट्स, और ये दिखने लगा है।
अगर कोई प्रपोजल लेके जाता है कि मेरे को ये चीज वहां से इंपोर्ट करनी है, ये टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करनी है, तो गवर्नमेंट मना कर देती है कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, खुद ही डेवलप करो। तो दिस इज द नीड ऑफ आवर, कि हमको अपने ही देश में इतने सारे एक्सपर्ट्स तैयार करने हैं, क्योंकि हर जगह बिना उन एक्सपर्ट्स के तैयार होके हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल है, हर जगह रोबोटिक्स का रोल है, हर जगह मशीन लर्निंग का रोल है। तो ये चीज जरूरत है आज की। वी दस नीड मिलियंस ऑफ एक्सपर्ट चाहिए हमें, जो इस डिमांड को बीट करने की इतनी जरूरत है। इतने सारे फील्ड हैं, जो पहले के फील्ड्स को जो अगर अपन डिस्कस करें वापस, कि इन सारे फील्ड्स में अगर हमको एक्सपर्ट चाहिए तो मिलियंस चाहिए, लाखों लोग चाहिए जो हमको इन सब क्षेत्र में काम कर सके। सो अब जरूरत क्या है? स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। नीड ऑफ आवर इज टू मेक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ दीज एक्सपर्ट एज अर्ली एज प्राइमरी लेवल ऑफ स्कूल। तो जरूरत है कि आज बचपन से ही बच्चों में ये शिक्षा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है उनके लेवल के हिसाब से, रोबोटिक्स की जो है उनके लेवल के हिसाब से आज से ही उनको दे दी जाए। क्यों नहीं दे दी जाए? अगर क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ग्रेस्पिंग पावर ऑफ किड्स फॉर टेक्नोलॉजी इज ऑलरेडी विजिबल। कोई भी गैजेट पे गेम हो, कोई एप्लीकेशन हो, बच्चे 2 मिनट में उसको डाउनलोड कर लेते हैं, 2 मिनट में उसको खेलने लग जाते हैं। टफ से टफ गेम जो एक बड़ा नहीं कर सकता है। तो बच्चों की जो ग्रेस्पिंग पावर है वो बहुत अच्छी है, तो क्यों नहीं उनको सही डायरेक्शन दिया जाए? व्हाई नॉट टू गिव देम द प्रॉपर डायरेक्शन सो दैट दे कैन इवॉल्व दिस लेटेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, इवॉल्व दिस रोबोटिक्स एजुकेशन in their mind and can do the constructive things. And many kids are already making mark. बहुत सारे काम कर रहे हैं बच्चे, नई नई एप्लीकेशंस बना रहे हैं, जो एक बड़े बड़े लोग प्रोग्रामर रखने पड़ते हैं, उसके लिए वो बच्चे छोटे छोटे काम कर रहे हैं। तो इन सब को करने के लिए रोबो स्मार्ट लैब्स ने एक इनिशिएटिव लिया है, द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, जिसमें अभी तक वैक्यूम है, टू एजुकेट। तो हमने ये लीडरशिप ली है, हमने ये लीड किया है टू एजुकेट स्कूल किड्स बाय प्रोवाइडिंग कंप्रेहेंसिव एआई एंड रोबोटिक्स एजुकेशन। मैं इस बात को आपको थोड़ा सा स्ट्रेस देना चाहता हूं। I want to attract your attention to this word, comprehensive AI and robotics education. ऐसा नहीं कि रोबोटिक्स एजुकेशन इस देश में नहीं है, रोबोटिक्स एजुकेशन इस देश में पिछले 10 साल से है, बट सेलेक्टेड स्कूल्स में है, कुछ सेलेक्टेड सेंटर्स भी खुले हैं। पर आज क्या आप जानते हैं कोई ऐसी कंपनी जिसके अभी रोबोटिक्स सेंटर हो जिसने रोबोटिक्स एजुकेशन दी है? रीजन क्या है? ये सब हाफ हार्टेडली हुआ है। गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं थी कि रोबोटिक्स एजुकेशन के बारे में एक अट्रैक्शन के हिसाब से कुछ स्कूल में इसको सिखाया जाता है कि अच्छा तुम्हें रोबोटिक्स की एजुकेशन लेनी है, चलो ये ऑप्शनल कोर्स है। कुछ बच्चों को खुद इंटरेस्ट था रोबोटिक्स में, इसलिए वो इसको पढ़ना चाह रहे थे। तो अब रोबो स्मार्ट लैब एक इस सिस्टम के साथ में आ रहा है, एक लीडरशिप वाला चीज हमने लिया है, और मुझे बड़ी ही खुशी है कि हेल्प इंडिया ऑनलाइन के साथ हम इसकी स्टार्ट कर, इतना बड़ा परिवार हमको साथ में मिल रहा है। हम दोनों अगर मिल जाएं, आपकी स्ट्रेंथ और हमारी स्ट्रेंथ अगर साथ में मिल जाए, तो हम क्या नहीं कर सकते? वी कैन डू वंडर्स। So that's what we are going to do is Robo Smart Lab has thus taken the lead to educate school kids by providing most comprehensive AI robotics education. Most comprehensive का मतलब we are going to teach each and every aspect of robotics. हम ऐसा नहीं कि केवल कोडिंग सिखा दी, हम ऐसा नहीं केवल मशीन लर्निंग सिखा दी, ऐप डेवलपमेंट सिखा दिया, या केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखा दी। हमारे कॉन्सेप्ट में, हमारे लैब्स में, या हमारी ऑनलाइन एजुकेशन में हम हर पहलू रोबोटिक्स एजुकेशन का पढ़ाना चाहते हैं। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम वो जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देना चाहते हैं, ये सबके लिए ही आने वाले सालों में बहुत काम आने वाला। अब अपॉर्चुनिटी क्या है? जो चीज हम चाह रहे थे उसके लिए एक सबसे बड़ा कदम जो गवर्नमेंट ने उठाया है, 29 जुलाई 2020 को उन्होंने अपनी नई एजुकेशन पॉलिसी में कोडिंग और रोबोटिक्स को कंपल्सरी कर दिया है। अगले सेशन से 2022 से हर बच्चे को, ग्रेड 6 के ऊपर के बच्चे को कोडिंग एंड रोबोटिक्स पढ़ना पड़ेगा। एवरी किड हैज टू लर्न कोडिंग एंड रोबोटिक्स। इट मींस एवरी स्कूल हैज टू हैव द कोडिंग एंड रोबोटिक्स लैब। एवरी स्कूल मींस एवरी स्कूल। अभी तक हम एक चीज ऑब्जर्व कर रहे थे इसके साथ साथ, कि जब हम अपना स्कूली एजुकेशन कंप्लीट करते थे, उसके बाद में हम या तो टेक्निकल एजुकेशन में जाते थे या बीसीए करते थे और करते थे, तो जो एकदम ट्रांसफॉर्मेशन होता था, वो बदलाव बच्चों के लिए बड़ा डिफिकल्ट होता था।
स्कूल में मोस्टली वो थ्योरी ज्यादा पढ़ते थे, प्रैक्टिकल लर्निंग स्किल्ड जो एजुकेशन का काफी हद तक अभाव था। और सडनली इंजीनियरिंग में आके उनको सब चीज वो पढ़नी पड़ती थी, वो करनी पड़ती थी, जिसका उनके स्कूल एजुकेशन के साथ में कोई लिंक नहीं था। तो पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम आफ्टर द इंडिपेंडेंस, एआईसीटी जो हमारी कंट्री की टेक्निकल एजुकेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल संस्था है, और सीबीएसई जो स्कूल एजुकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दोनों मिल बैठ के एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम डेवलप कर रहे हैं जो स्किल बेस्ड हो। इससे क्या होगा कि बच्चों को वो चीजें पढ़ाई जाएगी, और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग और रोबोटिक्स का बहुत बहुत बड़ा उसमें इंक्लूजन है, उन्होंने उसको सम्मिलित किया है। उसका कारण क्या है कि अगर 12th की एजुकेशन के बाद में बच्चा अगर इंजीनियरिंग में जाता है या इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में जाता है, तो उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है एजुकेशन सिस्टम में वो काफी स्मूथ हो। एक तो उसका फायदा ये है। दूसरा फायदा ये है कि अगर वो 12th के बाद में भी अगर वो चाहता है कि अपनी अर्निंग स्टार्ट करे, अपनी स्किल से वो कुछ करना स्टार्ट करे, अगर उसने कुछ एआई के बारे में या उसने ऐप डेवलपमेंट के बारे में या एनिमेशन के बारे में कुछ सीखा है, तो ही कैन स्टार्ट अर्निंग इमीडिएटली आफ्टर 12th। 18 साल की एज में वो अर्निंग भी स्टार्ट कर सकता है। तो ये जो नया कॉन्सेप्ट है, ये दोनों जो कॉन्सेप्ट है, ये वही कॉन्सेप्ट है जो रोबो स्मार्ट लैब ने काफी दिनों पहले इसको कंसीव किया था, और गवर्नमेंट ने ऐसा लगता है कि इन हमारी जो बात थी, हमारी जो विजन था, उस पर मोहर लगा दी है। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी हेल्पफुल चीज है कि आने वाले दिनों में हर बच्चे को, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल का हो चाहे या प्राइवेट स्कूल का हो, उसको रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उससे जुड़े हुए सारे पहलू पढ़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाएगा। जब स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है तो क्लास में वो केवल 35 मिनट की क्लास से, और जो साल में 36 वीक्स की क्लास होती है, वीक में एक दिन, हर सब्जेक्ट को वीक में एक दिन क्लास मिलती है। और हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह है कि 52 वीक्स में से 36 या 40 वीक्स ही पढ़ाई होती है। तो 36 टू 40 वीक्स को अगर 35 मिनट से मल्टीप्लाई करें तो साल भर में आपको केवल 24 आवर्स ही पढ़ने को मिलते हैं। ये हमारा सिस्टम है। तो जो कोडिंग और रोबोटिक्स अगर स्कूल्स में शुरू हो जाएगी, पहली बात तो है कि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में बहुत टाइम लगेगा। ऑल द स्कूल्स आर नॉट येट रेडी, एंड गवर्नमेंट को अपने स्कूल्स में डेवलप करने में और ज्यादा टाइम लगेगा, या दे विल डू द सम टाई अप। कई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आर ऑलरेडी अप्रोचिंग अस कि ये क्या होगा, हम कैसे करेंगे। तो रोबो स्मार्ट लैब जो आज हेल्प इंडिया ऑनलाइन के साथ में हम दोनों मिलके गवर्नमेंट को भी और इन प्राइवेट स्कूल्स को भी एक हेल्पिंग हैंड दे सकते हैं। इसमें हम दे सकते हैं कि ठीक है, हमारे पास में वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास में वो लैब है, या तो आप अपने बच्चों को हमारी लैब में भेज सकते हैं या हम आपके यहाँ लैब सेटअप कर सकते हैं। बट स्कूल्स में लैब का काम 5-6 साल लगेंगे। ये लीड जिसने ले ली, जिसने हमारे सेंटर्स में आके पढ़ लिया, वो सच्ची में इन आने वाले सालों में सबसे आगे रहेगा, क्योंकि हमने दूर की सोच को पहले ही सोच के उसको इम्प्लीमेंट करने की ठान ली। जो ऑलरेडी मैं आपको बोल रहा था कि 1% स्कूल्स के पास भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इसके लिए, कोडिंग और रोबोटिक्स पढ़ाने के लिए, उनको समय लगेगा, राइट। अच्छा, एक चीज और अच्छी हुई है कि पिछले कुछ सालों से कुछ बच्चे ऐसे हैं, अगर मैं मानूं कि अगर एक स्कूल में 2000 बच्चे हैं तो 100 बच्चे ऐसे होंगे कि उनको रोबोटिक्स में और उसके रिलेवेंट फील्ड तक खुद ही बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। वो उसमें अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, वो उसमें एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में उसमें मास्टर्स करना चाहते हैं, वो मशीन लर्निंग के लिए हार्वर्ड जाना चाहते हैं, वो आईआईटी में अपना एजुकेशन करना चाहते हैं इस फील्ड में। तो इसलिए उनकी जो हंगर है उसके लिए दे आर लुकिंग फॉर प्लेसेस कि कहाँ जाके वो सब सीख सकें। दे आर लुकिंग फॉर द सेंटर्स वेयर दे कैन लर्न ऑल दिस थिंग्स, they can implement their hunger to learn latest of the robotics. They are looking for such ultra modern learning centers, right? जब ये कंपल्सरी सब्जेक्ट हो जाता है कोई भी सब्जेक्ट, आज आपने देखा होगा इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं, इवन इंडिया में फैले हुए हैं, हर शहर में, है ना। ऐसे ऐसे नाम है कि लोग स्कूल्स की जगह
पूरा अपना स्कूलिंग एजुकेशन भी वहीं करते हैं, आईआईटी की तैयारी करते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं। वो स्कूल उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में क्यों जाते हैं? दो पर्पज के लिए जाते हैं। एक तो उनको परसेंटेज बनानी होती है, सो दैट दे कैन compete in the competitions to get admissions in IITs और other places। और कुछ स्टूडेंट्स कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में इसलिए जाते हैं कि उनको अपनी जो सब्जेक्ट है जिसमें वो कमजोर हैं, जिसमें वो वीक हैं, उसको एनहांस कर सके, राइट? इसलिए वंस रोबोटिक्स विल बिकम the scoring subject and it will be new because schools will not have the teachers to teach। उनकी ट्रेनिंग वो एग्जिस्टिंग टीचर्स को करेंगे जो वो उतना कर नहीं पाएंगे, तो दे विल लुक फॉर द ऑप्शंस कि हम कहाँ जाके सीखें। तो अगर उनको दिखेगा कि अरे मेरे शहर में रोबो स्मार्ट लैब है, लेट्स गो देयर, ठीक है? सो दैट्स द रीजन रोबो स्मार्ट लैब इज गोइंग टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इनिशियल स्टेज। अब कंसर्न क्या है? कंसर्न तो है कि ये सब चीज गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दी है, सब करा दिया, पर प्रॉब्लम है कि अभी तक रोबोटिक्स एजुकेशन सिस्टम का वैक्यूम है कंट्री में। कोई डिफाइंड सिस्टम नहीं, कोई डिफाइंड कैरिकुलम नहीं है। पहली बार एआईसीटी और सीबीएसई कुछ इस पे काम कर रही है, तो हम उनकी हेल्प कर रहे हैं। हम अपना कैरिकुलम इस तरह का बना रहे हैं जो जिसको वो भी कंसीडर करने वाले हैं। जो हमारा डिस्कशन हुआ है तो उन्होंने हमसे मांगे हैं कि हमारा करिकुलम आप हमें दो, जिससे कि हम अपने सिस्टम को इम्प्रूव करें। पर हम ऐसा चाहते हैं कि वी वांट टू डेवलप सच ए करिकुलम कि इवन द गवर्नमेंट विल फॉलो अस कि यस देयर करिकुलम इज एक्सट्रीमली गुड। Why? Because in our curriculum we are including each and everything, we are making it more comprehensive। हम चाहते हैं कि रोबोटिक्स एजुकेशन एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम की तरह से काम करे, ऐसा नहीं कुछ एक पॉकेट को हमने वो पिक कर लें। और ये ऐसा नहीं है कि आपने इस साल पढ़ लिया तो अगले साल पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अगर हमारे रोबो स्मार्ट लैब्स की किसी लैब में कोर्स ज्वाइन करते हो तो हर साल आपको कुछ नया पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि हमारे जो कैरिकुलम है हमने उसको इस तरह से डेवलप किया है कि वो स्टेज वाइज डेवलप किया है, कैटेगरीज वाइज डेवलप किया है। थर्ड फोर्थ फिफ्थ के स्टूडेंट्स के लिए अलग सिस्टम है, 6th 7th 8th के लिए अलग सिस्टम है, अलग प्रोजेक्ट्स होंगे, 9th 10th के लिए अलग प्रोजेक्ट होंगे, 11th 12th के लिए अलग प्रोजेक्ट होंगे। तो कंसर्न ये था कि अभी तक हमारे पहले कोई भी एक सिंगल एंटिटी इन द कंट्री नहीं थी, ऐसी कोई भी कंपनी नहीं थी जिसने अपने रोबोटिक्स सेंटर पूरे देश में खोले हो। कुछ पॉकेट्स में खुले हैं, जैसे चेन्नई में किसी कंपनी ने खोला है, कुछ गुड़गांव में खुले हैं, कुछ बॉम्बे के आसपास खुले हैं, पूना में खुले हैं। पर हर एक अच्छे रोबोटिक सेंटर में 3 चीज होती है। सबसे पहले चीज टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, उनका जो टीचिंग पैटर्न है, उनका जो कैरिकुलम है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, पहली चीज है। कुछ कंपनियां हैं जिनमें ये सब है। दूसरा, द प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए कि लैब में लगे, साफ सुथरी लैब, मॉडर्न लैब लगनी चाहिए कि वहां आके रोबोटिक्स, क्योंकि रोबोटिक्स एक ऐसी चीज है, ये एक सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है, तो हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो भी सोफिस्टिकेटेड होना चाहिए। तीसरा, आपके पास जो चीज है वो आपको दुनिया भर में शेयर करने के लिए एक एफर्ट्स होने चाहिए, एक मार्केटिंग होनी चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग होनी चाहिए। तो इन सब चीजों का अभाव के कारण आज तक कोई भी कंपनी ऐसा नहीं है जिसने अपना पूरा देश में नाम कर पाई हो, और हाफ हार्टेडली हुआ है जो भी है। तो रोबो स्मार्ट लैब एंड हैव हेल्प इंडिया ऑनलाइन मिलके एक इस तरह का सिस्टम डेवलप करने वाले हैं जो बिल्कुल दिल से होगा, 100% एफर्ट्स के साथ में होगा, और जिसको पकड़ने के लिए दुनिया को बहुत टाइम लगेगा। हम उस विजन के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एरिया ऑफ कंसर्न है कि अभी कोई है नहीं। ये हमारा एक्शन प्लान है कि रोबो स्मार्ट लैब इज डिटरमाइंड टू क्रिएट ए ब्रांड विद द मिशन टू सेट अप ऑर्गेनाइज रोबोटिक्स एजुकेशन इकोसिस्टम इन द कंट्री। एक माहौल बनाना चाहते हैं रोबोटिक्स एजुकेशन का, जिससे हर कोई, जैसे आज कोडिंग की बात कर रहे हैं उसकी जगह रोबोटिक्स एजुकेशन की बात करें, क्योंकि कोडिंग रोबोटिक्स एजुकेशन का ही पार्ट है, उससे अलग नहीं है। हम चाहते हैं पूरे देश में थाउजेंड्स, हाँ मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, थाउजेंड्स ऑफ अल्ट्रा मॉडर्न रोबोटिक्स लर्निंग सेंटर्स खोलना चाहते हैं, स्कूल्स में भी खोलना चाहते हैं, एंड प्राइवेटली थ्रू द फ्रेंचाइजी पार्टनर्स with the purpose of producing a large number of highly trained and qualified young digital experts to meet the expected high demand of such technocrats। आज अपने देश को इनकी जरूरत है, तो हम स्कूल से ही उनको तैयार करेंगे तो कितने सारे टेक्नोक्रेट्स हमारे देश को मिल जाएंगे। उनको रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा। आप ये मान के चलिए कि अगर हमने इतनी सारी लैब खोल दी तो देश में कितने लोगों को हम रोजगार दे पाएंगे, कितने लोगों को हम जीविका दे पाएंगे।
कितने लोगों को हम ये अपॉर्चुनिटी दे पाएंगे, ये स्किल दे पाएंगे कि जरूरी नहीं है कि आपको 12th के बाद भी कोई अगर हायर एजुकेशन करनी है, यू कैन स्टार्ट एंड यू कैन स्टार्ट मेकिंग मनी, क्योंकि हर फील्ड में आज इसकी जरूरत। ये एक ऐसा फील्ड है जो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सैचुरेट नहीं होने वाला है, इसमें हमेशा जरूरत पड़ेगी। अब सबसे बड़ी बात है कि ये दिमाग में आपके आ रही होगी कि ये मार्केट साइज क्या है। इंडिया में मार्केट साइज की कमी नहीं है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। जितने हमको एक्सपर्ट डेवलप करने क्यों करने हैं, क्योंकि हमको इतने सारी पॉपुलेशन को कैटर करना है। अब ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आप रोबो स्मार्ट लैब्स तो खोल लोगे, स्टूडेंट्स को किसको पढ़ाओगे? भाई 3rd से 12th ग्रेड के 15 करोड़ स्टूडेंट्स हैं इंडिया। अब जब ये पॉलिसी गवर्नमेंट की आ गई है कि सबको पढ़ना कंपलसरी है, तो हमारे लिए तो 15 करोड़ टारगेट ऑडियंस है। 15 करोड़, 15 करोड़, वो शायद मैं क्या कोई भी गवर्नमेंट सारे 15 करोड़ स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा सकती है। तो मेरा कहने का मतलब है मार्केट साइज तो बहुत बड़ा है। अगर हमको उसकी 1% स्ट्रेंथ भी मिल जाती है, 1%, तब भी हमको 15 लाख स्टूडेंट्स पढ़ाने के लिए, 15 लाख स्टूडेंट्स, 15 लाख स्टूडेंट्स के लिए हमको इमीडिएटली 600 to 700 लैब्स खोलनी पड़ेंगी, तब जाके हम 15 लाख स्टूडेंट्स को पढ़ा पाएंगे। और उसके बाद अगर हमको ज्यादा बनाना है तो हमको, जो मैंने पिछली वाली स्लाइड से बोला कि थाउजेंड्स ऑफ सेंटर्स खोलने पड़ेंगे, तभी वो पॉसिबल है। तो हमारा ये अप्रोच है कि हम पैरेलली स्कूल्स में भी लैब खोलेंगे और प्राइवेट इंडिपेंडेंट लैब्स भी खोलेंगे, उसी तरह से जिस तरह से एपटेक और एनआईटी ने कंप्यूटर लैब्स खोली थी और कंप्यूटर एजुकेशन को आज पूरे इंडिया में फैलाया था। तो हम वही रोल प्ले करने वाले हैं। हेल्प इंडिया ऑनलाइन के साथ में रोबो स्मार्ट लैब इज कमिटेड टू ओपन सो मेनी सेंटर्स सो दैट हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ये शिक्षा दे पाए। राइट, बिजनेस एक अपनी जगह है, पर हमारा मुख्य उद्देश्य यह है जो एजुकेशन में हेल्प इंडिया ऑनलाइन जिसको करना चाहती है कि अधिकतर लोगों को ये शिक्षा मिले और वो एक्सपर्ट बने। राइट, वो हम करना चाहते हैं। और इस करते के माहौल में किस तरह से हम इसको कॉमर्शियली वाइबल बना सकते हैं वो भी करेंगे। ठीक है। अब और साथ साथ क्या हुआ है कि इंपॉर्टेंस ऑफ रोबोटिक्स एजुकेशन हैज गेन्ड मोमेंटम ड्यूरिंग लॉकडाउन सिंस लास्ट ईयर। इट हैज एक्चुअली बिकम फैशन टू लर्न कोडिंग। आज हर माँ बाप चाहते हैं मेरा बच्चा भी कोडिंग पढ़ ले थ्रू एनी ऑफ अवेलेबल ऑनलाइन कोर्सेज। इतनी सारी कंपनीज हैं, मशरूम की तरह से उठ गई हैं, और वो देखते हैं 1-2 महीने रहती हैं, फिर वो गायब हो जाती हैं। तो हम ऐसा कोई सिस्टम नहीं करना चाहते। हम बिल्कुल अपनी सॉलिड स्टार्ट के साथ में इसको लॉन्च कर रहे हैं। ऑनलाइन कोर्सेज भी हम स्टार्ट करेंगे और फिजिकल कोर्सेज भी स्टार्ट करेंगे, पर हमारा जो स्ट्रेस रहेगा कि 80% जो कोर्सेज हैं हमारे वो ऑफलाइन रहेंगे, क्योंकि जब भी हमारे 50 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लग जाएगा, उसके बाद में देश का माहौल चेंज हो जाएगा और लोग बाहर पढ़ने जाएंगे। रीजन क्या है, जैसे अभी इजराइल में हो चुका है, वहां अब पूरा वैक्सीनेशन पूरा हो गया है और वहां से कोरोना जा चुका है। उन्होंने मास्क हटाना भी अब कंपल्सरी नहीं रखा है। यूके में भी काफी चीज कम हो चुकी है। तो जैसे जैसे ये चीजों में इंप्रूवमेंट आएगा, जैसे जैसे वैक्सीनेशन हो जाएगा, वही एक इलाज है। उसके बाद में ये सेंटर्स ओपन होंगे, लोगों को फ्रेश एयर मिलेगी, बाहर आएंगे, क्योंकि रोबोटिक्स ऐसी चीज है कि वो पूरी तरह से ऑनलाइन नहीं सीखी जा सकती। रोबोटिक्स ऐसी चीज है कि जब तक बच्चा अपने हाथ में फील नहीं करेगा कुछ रोबोट्स को, कुछ किट्स को, मैं आने वाली स्लाइड में बताता हूँ। हाँ, मैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि कोडिंग और रोबोटिक्स में फर्क क्या है भाई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोडिंग में व्हाट इज द डिफरेंस? कोडिंग इज जस्ट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ रोबोटिक्स एंड एआई। कोडिंग इज जस्ट लाइक एन आइसबर्ग ऑफ द माउंटेन, एक उसका टिप है। जैसे हम मैथ्स में मैथ्स पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? फार्मूलाज पढ़ते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन। सिमिलरली कोडिंग इज the first thing which we have to learn. Okay, suppose आपने फार्मूला पढ़ लिया मैथ्स का, is it sufficient? उस फार्मूले को पढ़ के क्या आपका काम पूरा हो जाएगा? क्या आप आगे अलजेब्रा, ज्योमेट्री नहीं पढ़ेंगे? तभी तो उस फार्मूलाज का यूज होगा। सिमिलरली कोडिंग इज लाइक लर्निंग फार्मूलाज टू लर्न डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स, एंड लर्निंग ऑफ कोडिंग इज यूजलेस until and unless its application in robotics and AI is not learned. तो जब तक हम इसकी एप्लीकेशंस रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग में नहीं पढ़ेंगे, इसका कोई यूज नहीं। हमने कोडिंग पढ़ ली, अब क्या हुआ, इतनी जो कंपनीज फैली हुई हैं
जिन्होंने बच्चों को कोडर बना दिया, कोडिंग सिखा दी। अब बच्चों ने वो कोर्स कर लिया, नाउ दे आर लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी टू डू नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, ओके आई हैव लर्न कोडिंग, वेयर टू यूज दैट कोडिंग। सो आज सब बच्चे जिन्होंने कोडिंग सीखी है वो अब कह रहे हैं कि अब हम क्या करें, तो रोबो स्मार्ट लैब उनके लिए नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगा, क्योंकि हम उनको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे वेयर दे कैन कम एंड यूज देयर कोडिंग स्किल्स टू मेक डिफरेंट रोबोटिक्स प्रोजेक्ट्स, make different applications, make different programs, make their artificial intelligence programming, so that with the artificial intelligence programming using coding, they can tell that robot what to do. We are also going to bring the humanoid robots. So coding केवल एक छोटा सा रोबोटिक्स का हिस्सा है। कोडिंग सीखने से रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना कंप्लीट नहीं होता, आपको उसकी एप्लीकेशंस उसमें सीखनी पड़ेगी। तो जो रोबो स्मार्ट लैब जो काम करने वाला है वो यही करने वाला है कि हम कंप्रेहेंसिव एजुकेशन देंगे, कोडिंग से स्टार्ट करेंगे, पर कोडिंग की सारी एप्लीकेशंस सिखा के ही हम कोर्स को कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और केवल कोडिंग सीखने से आपको जॉब नहीं मिलने वाला है, केवल कोडिंग सीखने से आप बिजनेस नहीं कर सकते जब तक आप उसकी एप्लीकेशंस नहीं सीखोगे, जब तक आप उसके डिफरेंट यूजेस नहीं सीख पाओगे, आप उस कोडिंग का कोई फायदा नहीं। ये है आपके लिए जो हमारी लैब में हम पढ़ाने वाले हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमने रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नहीं छोड़ी। हम कोडिंग पढ़ाएंगे, कोडिंग की सारी लैंग्वेजेस पढ़ाएंगे, चाहे पाइथन हो, आर्डिनो हो, एंड्रॉइड हो, C++ हो, जावा हो, एवरीथिंग विल बी टीचिंग। एप्लीकेशन डेवलपमेंट, गेमिंग, एनिमेशन, स्टेम एजुकेशन। मैं आपको स्टेम एजुकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे यहाँ लैब में पढ़ने से आपके बच्चे की लाइफ किस तरह से चेंज होगी। स्टेम की फुल फॉर्म है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। ये 6-7 साल पुराना कॉन्सेप्ट है, ये यूएसए से शुरू हुआ था। इसका मतलब है कि जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, जो टेक्निकल कॉलेजेस में जो एजुकेशन होती है उसका डाइल्यूटेड वर्जन है, जो अब सीबीएसई भी करने वाली है। तो जो भी आप अपने क्लास में बच्चा पढ़ता है, स्टूडेंट पढ़ता है अबाउट मैथमेटिक्स, अबाउट साइंस एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, हम स्टेम एजुकेशन के थ्रू उसके प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स उनको सिखाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। नाउ 6th-7th ग्रेड में आज स्टूडेंट मोटर्स के बारे में पढ़ता है, डिफरेंट मोटर्स के बारे में, राइट, एसी मोटर, डीसी मोटर एंड सर्वो मोटर। एंड वो बुक में देख के उसको विजुलाइज करने की कोशिश करता है, उसको एक सोचता है कि किस तरह से होगी उसको, और ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब में उसके वीडियो देख के समझने की कोशिश करता है कि अलग अलग मोटर्स किस तरह से काम करती हैं। ठीक है, काफी हद तक वो समझने की कोशिश करता है। पर यही बात अगर वो थ्योरी सीख के हमारे लैब्स में जब आता है बच्चा, जब स्टूडेंट आता है, तो वो मोटर्स को अपने हाथ में लेता है। अच्छा, ये डीसी मोटर है, ओके दिस इज एसी मोटर, और दिस इज सर्वो मोटर, एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन थ्री। ओके, लेट मी यूज दीज मोटर्स इन डिफरेंट एप्लीकेशंस। वो उसको कार में यूज करेगा, उसको एक एटीएम मशीन बनाएगा, उसका एक वेदर सिस्टम करेगा, एक उसको रोबोट के अंदर डालेगा, रोबोट में यूज होते हुए देखेगा। ओके, फिर उसको कंप्यूटर से कनेक्ट करेगा, उसकी वेव देखेगा, ओके एसी मोटर की वेव इस तरह से है, डीसी मोटर की स्ट्रेट है। सो क्या वो आप मानोगे कभी वो भूलेगा मोटर्स के बारे में? सो वी बिलीव इन दिस स्टेम एजुकेशन, दिस प्रैक्टिकल एजुकेशन। तो हमारे जितने भी साइंस, टेक्नोलॉजी, साइंस, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के जितनी भी थ्योरी वो स्कूल में पढ़ेंगे, हम उस थ्योरी को भी पढ़ाएंगे दोबारा, और उसके साथ साथ हर टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स हमारे लैब्स में हों। मशीन लर्निंग, आज मशीन लर्निंग इज वेरी वेरी इंटीग्रल पार्ट। ये मशीन केवल वो मशीन नहीं है जो एक फैक्ट्री में होती है। मशीन लर्निंग का मतलब है इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में किस तरह से जुड़ाव है, किस तरह से कोडिंग इस मशीन लर्निंग को हेल्प करती है। एरो मॉडलिंग, ड्रोन्स, हर फील्ड में ड्रोन्स का वो है, तो ड्रोन्स को बनाना, ड्रोन्स को प्रोग्राम करना, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डालना, ये भी एक अपने आप में फील्ड है। AR एंड VR, ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी, आपने देखा होगा जैसा एक इक्विपमेंट आता है जब अपने आईज के ऊपर लगा लेते हैं और पूरी आप ऐसा फील होता है कि आप उसी के पार्ट हो, आप जो एक्टिविटी उसमें हो रही है उसी को आप खुद मॉनिटर कर रहे हो। तो ये AR VR के थ्रू आप अपनी प्रेजेंस को उस वर्चुअल स्टेडियम में दिखा सकते हो, तो ये भी हम सिखाएंगे। 3D प्रिंटिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके स्टूडेंट ने कुछ विजुलाइज किया है, सपोज उसने कहा कि मेरे को एक बोतल बनानी है,
तो वो 3D प्रिंटर के थ्रू उसको प्रोग्राम करेगा और वो बोतल प्रिंट होगी। प्रिंट कैसे होगी? मतलब एक प्लास्टिक का मटेरियल है, वो बोतल एक्चुअल में बन के आएगी, एक कार बन के आएगी, उसमें पहिए लगा के, उसमें मोटर लगा के वो कार बना सकता है। एक एटीएम मशीन का बाहर का ढांचा बन के प्रिंट हो जाएगा। तो दिस इज द अमेजिंग टेक्नोलॉजी। जिसमें 3D प्रिंटिंग प्रिंटर्स जो आते हैं उसके कई रेंज होती है, कई इंडस्ट्रीज में आज वो 3D प्रिंटिंग के कारण ही कई बनते हैं। जैसे एक आपने एयर कंडीशन देखा होगा, उसके बाहर का जो स्ट्रक्चर है वो 3D प्रिंटर से ही बनता है, इंजेक्शन मोल्डिंग के साथ ही बनता है। वो सीएनसी मशीन बेसिकली नथिंग बट 3D प्रिंटिंग है। 3D मतलब 3 डायमेंशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हमने ऐसा कोई पहलू रोबोटिक्स एजुकेशन का नहीं छोड़ा है जो हम अपनी लैब्स में नहीं पढ़ाएं। अब ये लॉन्च का टाइम क्यों अच्छा है? ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज है कि ये लॉन्च का हमने एक सर्वे किया था थोड़े दिन पहले अक्टूबर में, थोड़े दिन के, अब तो 6 महीने हो गए। उस सर्वे में हमने एक पेरेंट्स से 2500 पेरेंट्स को, 2500 पेरेंट्स को हमने टारगेट किया एंड दीज पेरेंट्स वर फ्रॉम बोथ द प्लेटफॉर्म्स। दे वर फ्रॉम rural background, from business families, they were working for the government, from army, tier 1 city, tier 2 city, tier 3 city. From all the segments, we have collected the data and we have asked the question whether you want to teach robotics education to your kids. 78% parents were very keen. Yes, their students should learn latest of the AI and robotics. So this was the first question. Then we asked another question from the same parents, whether you want to teach them robotics through online mode or in ultra modern robotics learning centers. So this was very surprising result कि 90% of the parents were very keen कि their kids should go to physical centers. उसके रीजन हमने पूछे, क्यों आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्यों ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? उन्होंने कहा पहली बात तो कि रोबोटिक्स जैसी चीज ऑनलाइन नहीं पढ़ाई जा सकती। ऑनलाइन की एक लिमिटेशन है, आप उसके मॉडल बना के उसको एक हद तक दिखा सकते हो, ठीक है, कोशिश कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं कि लेटेस्ट प्रोटोटाइप हम यूज करें, पर एक लिमिट तक ही हम उसको यूज कर सकते हैं, राइट। एंड दूसरी चीज, उन्होंने ऑलरेडी इसके नेगेटिव इम्पैक्ट ऑनलाइन एजुकेशन के देखने लगे, राइट, कि बच्चे इतने सीरियस नहीं है, कैजुअल अप्रोच के साथ में पढ़ाई होती है, जब एग्जाम्स होते हैं तो दे जस्ट कॉपी एंड डू दैट एंड दे आर नॉट एबल टू अटेंड ऑल द क्लासेज एंड ऑल, एंड मोस्ट ऑफ द देखा गया कि वो प्रमोट हो रहे हैं। तो ऑनलाइन एजुकेशन अब एक मजबूरी बन के रह गया। दिस इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन, स्पेशली रोबोटिक्स जैसी चीज के लिए आप कोडिंग पढ़ सकते हो, बट रोबोटिक्स जैसी चीज आप ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते। ये हमारा विजन है हेल्प इंडिया ऑनलाइन के साथ में। ये हमारे 2 बिजनेस वर्टिकल्स हैं, ये हम प्राइवेट लैब्स खोल रहे हैं जो हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर्स के साथ में हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि दो लैब में ऑलरेडी काम चल रहा है, एक जयपुर में, एक लखनऊ में। अगर ये कोविड नहीं होता तो अभी तक हम 10-15 लैब स्टार्ट कर चुके होते, पर अब हम काम चल रहा है, वेट कर रहे हैं कि जैसे केसेस कम हो, लॉकडाउन खत्म हो, उन लैब्स को स्टार्ट करें जिससे आप उनको आके देख भी सकेंगे। और उसके साथ साथ हम स्कूल में भी ऑलरेडी हमारी कई स्कूल्स के साथ में बात हो चुकी है। दीज स्कूल्स आर वेरी कीन टू सेट अप दीज लैब्स बिकॉज अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे, tomorrow or day after, they have to have robotics and coding lab in their schools, right? So in the school also there are 2 propositions, either they can open only for their school students or they can also open for the students after the school timings who are staying close to the school. जो स्कूल के आसपास के बच्चे हैं उनको भी वो अपने स्कूल की लैब में आने की परमिशन देके चला सकते हैं। तो ये हमारे 2 वर्टिकल्स हैं और इसमें हम जोर शोर से काम कर रहे हैं। So stress will be on setting up of robust smart labs privately through franchisee business partners in many schools across India in initial years, and उसके बाद में हम मिडिल ईस्टर्न एंड फार ईस्टर्न कंट्रीज में, हमको ऑलरेडी कुवैत से क्वेरी आई है, ओमान से क्वेरी आने लगी है, क्योंकि सबको ये चाहिए, ये पूरे वर्ल्ड में इसकी जरूरत है। और इंडियन जितनी ग्रेस्पिंग पावर फास्ट है वर्ल्ड में किसी की नहीं है इस फील्ड में, आईटी के फील्ड में। तो हम चाहते हैं अपने जितने से ज्यादा बच्चों को पढ़ाएं, उनका एक अच्छा कैरियर बनाएं और उनको ये अपॉर्चुनिटी दें कि न केवल अपने देश का नाम रोशन करें पर अपनी जीविका, अपनी अर्निंग को भी बढ़ाएं और पूरे वर्ल्ड में उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सो हम ये चाहते हैं कि इन्वेस्टिंग इन रोबोटिक्स एजुकेशन इज लाइक क्रिएटिंग एन इंटेलेक्चुअल असेट आउट ऑफ टैलेंटेड किड्स विद अ कैश स्माइल।
हम कॉमर्शियली वायबल भी बने, साथ साथ हम ये हर बच्चे को एक डिजिटली इक्विप करना चाहते हैं। ये हमारा विजन है कि ये इस साल हम 62 लैब्स फाइनल करना चाहते हैं। 3 लैब्स हम ऑलरेडी फाइनल कर चुके हैं, 62 और करना चाहते हैं, 52 प्राइवेट लैब्स एंड 10 इन स्कूल लैब्स। दिस इज द मिनिमम फिगर विच वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। इससे ज्यादा भी हो सकता है, ये उसके अगले साल का मिशन है। तो हम चाहते हैं कि आने वाले सालों में 3 सालों में हम 600 700 600 टू 700 रोबो स्मार्ट लैब्स पूरे इंडिया में हम खोलें। आपका साथ होगा तो ये जो नंबर्स हैं ये बहुत छोटे नंबर्स हैं, हम इससे बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। अभी तो सुना है कि हेल्प इंडिया ऑनलाइन के केवल 5 लाख के आसपास मेंबर हैं, और जो उनका विजन है 1 करोड़ का, 1 करोड़ मेंबर्स का, हम और कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। ये जो असेट है हमारे पास में 1 करोड़ मेंबर्स की, यही सफिशिएंट है इतने बड़े सेटअप्स करने के लिए। आप लोगों की जो कैपेबिलिटीज की जो कहानी है मैं रोज सुनता हूँ, और अभी जब सेशन स्टार्ट करने से पहले जो रश्मि जिस तरह से एक एक व्यक्ति के बारे में बता रही थी, तो मुझे लग रहा था कमाल की एक संस्था क्रिएट की गई है जिसमें इतना बड़ा पोटेंशियल है, तो ये क्या नहीं कर सकते हैं। ये मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला, एक अकेले व्यक्ति ने एक चीज ऐसी खड़ी की और आज देखिए कितना बड़ा कारवां बनता गया और वो बढ़ता ही जा रहा है। तो मैं यही आशा करता हूँ और बढ़ेगा ये हैं जो सेंटर्स पूरे हम ऑल ओवर इंडिया में खोलने वाले हैं। जो 170 सेंटर फर्स्ट 2 इयर्स की हमारी प्लानिंग है, हर स्टेट का ये डिवीजन है। इसकी डिटेल्स हम जिसको भी चाहेंगे वो हम दे दी जाएगी। इसका डिटेल में जिसको भी इंटरेस्ट होगा वो आप अपने कंसर्न्ड हेल्प इंडिया ऑनलाइन के जो आपके पदाधिकारी हैं उनसे संपर्क करके अप्रोच कर सकते हैं। उनके लिए एक अलग से सेशन जो कॉमर्शियल वायबिलिटी का है वो अरेंज किया जा सकता है। ये ऑलरेडी हमारे पास में इतने सारे डेटा हैं, वी ऑलरेडी हैव 400 एप्लीकेशंस। हम हाँ इसके बारे में बता दूं कि हम एक ऐसी वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं जो वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट होगी, जिसमें न केवल हम ऑनलाइन एजुकेशन भी अपने ही प्लेटफॉर्म पे पढ़ाएंगे, बट विल बी हैविंग मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मोस्ट इंटरैक्टिव वेबसाइट इन द कंट्री इन द एजुकेशन फील्ड। तो हम उस पर ऑलरेडी काम शुरू हो गया है, and we have hired one of the best technocrats to make this। ये हमारे जो एड हैं जो सोशल मीडिया पे हैं और वो हैं ऑलरेडी आपने देखे होंगे, नहीं तो और भी आते रहते हैं। तो इस तरह के ये ऑनलाइन कोर्सेज भी हमारे तैयार हैं। ये मैं आपको बस थोड़ा सा एक आइडिया देना चाहता हूँ कि किस तरह के कोर्सेज हमारे होंगे। सबसे बड़ी चीज है कि आपको ये जान के बहुत ही आश्चर्य होगा कि हमने इतने कॉम्प्लिकेटेड और इतने इम्पोर्टेंट जो कोर्स हम दे रहे हैं जिसमें इतनी सारी चीजें शामिल हैं, उसकी जो फीस है हमने इतनी रीजनेबल रखी है कि कई लोग कह रहे हैं कि ये कैसे वायबल होगा, पर हमें विश्वास है क्योंकि हम वाइल डूइंग द बिजनेस हम ये चाहते हैं जो एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का भी हमारा जो दायित्व है उसको निभाते हुए हम चाहते हैं कि ये हर किसी की रीच में हो। स्पेशली ये कोविड के टाइम में जब आपकी अर्निंग्स को काफी इम्पैक्ट हुआ है, काफी चोट लगी है, उस माहौल में हम चाहते हैं कि वो जो बच्चे हैं वो अपने जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को कम से कम फीस में बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो ये जो हमारा कोर्स है 80 आवर्स का कोर्स, ये उन बच्चों के लिए ये उन बच्चों के लिए ये कोर्स है कि जो रोबोटिक्स को और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जितने भी सब्जेक्ट्स हमने अभी बताए उसकी इन डेप्थ स्टडी करना चाहता हो, उसको उसमें मास्टर बनना चाहता हो। और हम ये गारंटी देते हैं कि अगर ये एनुअल कोर्स वो हमारा अटेंड करता है तो उसकी जो 90 के ऊपर परसेंटेज आना बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि हम हर पहलू को उसको करेंगे। और न केवल उसकी रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अच्छी होगी बल्कि उसकी साइंस, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर एजुकेशन के सब्जेक्ट में भी अच्छा होगा। तो ये हमारा ऑनलाइन कोर्स है जो 80 आवर्स का है। 80 आवर्स का मतलब 10 महीने का कोर्स है, जहां आप देखा होगा फिटजी में 2-2, 3-3 लाख रुपए की फीस लग जाती है। जो एनिमेशन का कोर्स अगर आप अटेंड करते हैं तो 1.25 लाख रुपए आपके लग जाते हैं। अगर आप एपटेक का एनिमेशन का कोर्स लो या माया इंडिया का लो तो 1.25 लाख रुपए जाता है। और कितना टाइम आपको मिलता है उसमें? आपको साल भर में 60-70 घंटे ही मिलते हैं। उसकी जगह हमारा एनुअल कोर्स इज ओनली 25,000 to 30,000 रुपीज, दैट आल्सो इंक्लूड द जीएसटी। ये डिपेंड करता है किस सिटी में है, उसके हिसाब से इसमें वेरी करेगा। दूसरा जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव कोर्स है वो है हमारा शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स। इन दोनों कोर्स का जो कैरिकुलम है वो बिल्कुल सेम है,
फर्क यह है कि इसमें हर टॉपिक पे आपको 3 या 4 क्लासेस मिलेगी, इसमें 1 क्लासेस मिलेगी। पर ये क्रैश कोर्स है, जिसको अभी इंटरेस्ट कम है या जिसको टाइम कम है वो ये कोर्स अटेंड कर सकता है। तो उसके अच्छा, सबसे बड़ी चीज है कि हमारे जितने भी कोर्सेज हैं वो कैटेगरी वाइज है। 3rd 4th 5th की जो कैटेगरी है प्राइमरी की वो अलग है, 6th 7th 8th की अलग है, 9th 10th की अलग है और 11th 12th की अलग है। 11th 12th की एक्सपर्ट वाली कैटेगरी है जिसमें वो रोबोट्स को असेंबल करना भी सीखेंगे। समर वेकेशंस कोर्स समर में ही होंगे, तो ये दोनों जो कोर्स हैं एक ही कैरिकुलम है पर ये समर के लिए है। अच्छा, ये 3 महीने का जो कोर्स है क्वार्टरली, हर 3 महीने बाद में नए बैचेस शुरू होंगे। जनवरी टू मार्च एक बैचेस हो गए, देन इसके 7 बैचेस चलेंगे साल भर में, इसके हर 3 महीने में 10 बैचेस होंगे, तो 10 करके टोटल 40 बैचेस होंगे। समर वेकेशंस के 3 या 4 बैचेज होंगे और ये होंगे केवल समर वेकेशंस में। ऑनलाइन क्रैश कोर्स भी हमारा होगा जो 24 आवर्स का होगा, बहुत ही रीजनेबल उसकी फीस है। एंड देन ऑफलाइन एक बहुत अच्छी चीज हमने स्टार्ट की, जो हमारे सेंटर्स होंगे, कई पेरेंट्स को स्टार्टिंग में इंटरेस्ट नहीं होगा कोर्स ज्वाइन करने के लिए, तो हम उनको एक रोबोटिक्स किट देंगे। ठीक है, आप अपनी किट लेके जाओ, उनको कोरियर भी कर सकते हैं। तो उस किट को ले जाके वो उनके जो बच्चे हैं वो कुछ प्रोग्राम करेंगे, उसके बाद में इंटरेस्ट डेवलप होगा तो दे कैन जॉइन द कोर्सेज। तो हमने, और उसमें हम 5,000 से लेके 2 लाख तक के रोबोट्स या रोबोटिक्स किट्स होंगे। अल्ट्रा मॉडर्न हम रोबोट्स भी उसमें रखने वाले हैं, किसी को इंटरेस्ट है तो वो भी खरीद सकता है। ये इंडिया में पहली बार होगा कि रोबोट्स की सेल भी होगी, तो हम वो शुरू करने वाले हैं। और उसके बाद में हम एक और इम्पोर्टेंट चीज कर रहे हैं कि हमारा जो एक ट्रेनर होगा वो एमटेक होगा, और हम स्पेशलाइज कोर्सेज उनके लिए रखेंगे, उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको 11th 12th के स्टूडेंट्स के लिए है ये केवल, जिनको आफ्टर 12th इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है, जैसे हार्वर्ड में पढ़ना है, स्टैनफोर्ड में पढ़ना है, एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, या कैम्ब्रिज में पढ़ना है, या ऑस्ट्रेलिया की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, तो उसके लिए जो हमारे एमटेक का ट्रेनर होगा वो उनको प्रिपेयर कराएगा। ये 1 to 2 या 1 to 1 कोचिंग होगी। उसके अलावा इंटरनेशनल रोबोटिक्स कॉम्पिटिशंस होते हैं पूरे वर्ल्ड में, हर बार थीम दी जाती है कि इस बार ये थीम है, इस बार वो है, तो उस थीम के ऊपर भी हम उनको प्रिपेयर कराएंगे। तो उस थीम के साथ फिर हम नासा के साथ टाई अप करने की बात चल रही है हमारी, गूगल के साथ में बात चल रही है। तो हम जो बच्चे उसमें इंटरेस्टेड होंगे, जो सीख चुके होंगे, और गूगल के साथ टाई अप करके, इंटेल के साथ टाई अप करके हम उन स्टूडेंट्स को वहां ट्रिप भी ऑर्गेनाइज करेंगे, नासा के साथ टाई अप करेंगे। तो स्पेस और रोबोटिक्स का जो कॉम्बिनेशन है वो कोर्स और वो ट्रिप से हम ऑर्गेनाइज करके हम स्टूडेंट्स को वहां ले जाएंगे, तो उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर भी बनेगा। तो अगर रोबो स्मार्ट लैब के पूरे सपोज 100 लैब्स ऑल ओवर इंडिया से और 2-2 बच्चे जाते हैं, तो 200 स्टूडेंट्स विल रिप्रेजेंट रोबो स्मार्ट लैब इन इंडिया एट द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। और मैं मानता हूं कि जब इतने सारे स्टूडेंट्स आएंगे तो मोस्टली टॉप ऑफ द जितने प्राइजेज है वो हमारे ही स्टूडेंट्स जीतने वाले हैं। तो ये हमारा फीस स्ट्रक्चर है, डिफरेंट अलग अलग है। इसकी जो डिटेल्स है जैसे जैसे आप जुड़ते जाएंगे आपको इसकी मिलती जाएगी। So let's join hands to contribute in revolution of AI, robotics and education. तो अब मैं अपने इस उसको बंद कर रहा हूँ। एक वीडियो दिखाना चाहूंगा मैं, इसको मैं एक बार बंद कर देता हूँ। उसके बाद एक वीडियो जस्ट ग्लिम्स देने के लिए आपको वीडियो दिखा रहा हूं मैं। Do you dream? Today I have made this project from Chimpa cards. This project named as Home Automation Project. I use 3 1.5 volt batteries. I've connected in series, so the total voltage is 4.5. जब ऑनलाइन के बाद में यू वांट टू डू ऑल दीज थिंग्स इन रोबोट्स के साथ काम करना, इनको बनाना, इनको सोल्डरिंग करना, ड्रोन बनाना, yes, that's over with my presentation. I think मैं
अपनी बात कन्वे कर पाया, लोगों को रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में थोड़े सपने दिखा पाया। तो आई एम देयर। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर जगदीश पारिक भी अगर अपने कुछ इस पे विचार रखना चाहें, क्योंकि वो हम साथ साथ हैं, तो मैं उनका आह्वान करता हूं। उसके बाद मैं फिर आप सब लोगों के जो क्वेश्चंस है उसको एड्रेस करूंगा। रश्मि जी, मैं बोलूं उससे पहले मैं चाहता हूं डॉक्टर सुदर्शन राव जी भी पैनल पे हैं, तो आप उनके विचार जरूर लें। बहुत बड़े शिक्षाविद और हमारी शिक्षा विंग के चेयरमैन हैं। मैं मुझे ध्यान नहीं रहा कि डॉक्टर राव साहब भी हैं और उनसे मिलकर रश्मि, बड़ा मेरी मजा आवाज आ आया। रही है आपको? हाँ जी। यस सर। प्लीज उसके बाद। हाँ श्योर सर। सुदर्शन सर, आप प्लीज खुद को अनम्यूट कीजिए। मैं चाहती हूँ इस पूरे सेशन का आप कुछ तो फीडबैक दे, और ओवर टू यू सर। सभी को मेरा सादर नमन। आज का सेशन जो है, श्रुतिधर आर्या सर ने बहुत ही शानदार सेशन लिया है, बिल्कुल समय बांध दिया और हम लोग बिल्कुल एकदम उनकी रोबोट की दुनिया में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में खो गए थे। और जो सपने आपने हमें दिखाए हैं, हमारे विद्यालय में जो छोटे छोटे विद्यार्थी हैं, उनको जो आज आपने सपने दिखाए हैं, और अगर उनके सपने सच होते हैं तो मुझे नहीं लगता कि विश्व पटल पर जो है आने वाले समय में हमारे यहाँ से विद्यालय से ही जो है बड़े बड़े एपीजे अब्दुल कलाम निकलेंगे, विक्रम साराभाई निकलेंगे, सीवी रमन होंगे, होमी जहांगीर भाभा हो सकते हैं। ये सारे वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने दुनिया में अपना नाम रोशन किया है। और ये तो एक बहुत क्रांतिकारी कदम जो है हम उठाने जा रहे हैं। और अपने विद्यालय का जो स्तर है, पर्टिकुलरली साइंस टीचिंग का, जिसमें आपने स्टेम बताया, जिसमें कि हम इंजीनियरिंग को भी ले रहे हैं, टेक्नोलॉजी को भी ले रहे हैं और कंप्यूटर साइंस, सबको इंटीग्रेट करके, और एक बहुत शानदार चीज जिसे रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, उसके लिए हमने कदम बढ़ा दिया है। हेल्प इंडिया ऑनलाइन और रोबो लैब आपके नेतृत्व में बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर काम करने को तैयार है। और पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में हमने ये निर्णय लिया है कि इस साल के अंत तक हम लगभग ऐसे लगभग मैं अंदाजा कर रहा हूं, हो सकता है कि हम इस नंबर को भी पार कर ले, 1000 ऐसे विद्यालय होंगे प्राइवेट सेक्टर में। और बहुत सारी सरकारें जो हैं, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा की सरकार का जो शैक्षिक विभाग है, एजुकेशनल डिपार्टमेंट है, उन्होंने भी बहुत इंटरेस्ट शो किया है, क्योंकि मैं लगातार उनसे जुड़ा हुआ हूँ, उनके डिपार्टमेंट्स की मीटिंग अटेंड करता रहा हूँ। और वो भी इंटरेस्टेड है कि विद्यालयों में हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, लेकिन उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर हमें इम्प्रूव करना है, जो नई नई चीजें, नए नए इनोवेशन, नवाचार हमें लेके आने हैं, उसकी बहुत सख्त जरूरत है। और जहां तक पैसे की बात है, सरकार के पास बेइंतहा पैसा है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये परीक्षा की घड़ी है। शुरू में तो हम, हो सकता है कि ये फिजिकली आपको ना करा पाए, लेकिन स्टार्ट हमारा ऑनलाइन से जरूर हो सकता है। अभी भी हम सब सबके सब ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं। और जहां तक मैं देख रहा हूं कि महाराष्ट्र से, गोवा से, दिल्ली से, एनसीआर से, हरियाणा, पंजाब, शायद ही कोई प्रांत होगा नॉर्थ ईस्ट या गुजरात से, ये पूरे भारतवर्ष से लोग जुड़े हुए हैं। और ये यूट्यूब पर भी लाइव चल रहा है प्रोग्राम, और लगभग 250 के करीब जो है ये जूम मीटिंग के अंदर लोग हैं, 233 एग्जैक्टली। तो बहुत ही शानदार सेशन रहा। और मैं हेल्प इंडियंस को एक और, अभी जगदीश पारिक जी इसमें आपको जो है एक सरप्राइज एलिमेंट या कहिए कि ये एक और नया प्लेटफॉर्म आपको देने वाले हैं, जिससे आप फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं। एक तो आपको ज्ञान की प्राप्ति तो होगी, लेकिन ज्ञान के बाद साथ साथ जो है आपकी जो है मुद्रा जो है आपके खजाने में, वो भी बढ़ने वाली है, अगर आप इस तरह की लैब्स को बनाने में और पूरे हिंदुस्तान में इसको फैलाने में, जो भी आपके आसपास आपके प्रदेश में विद्यालय है, अगर
आप चाहते हैं कि वो मॉडर्न हो और उसमें ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का कार्यक्रम शुरू हो, तो आप उसमें रेफरेंस दीजिए और उसकी रेफरल इनकम भी सब हेल्प इंडियंस को आने वाली है। तो यहाँ तक कि आपने देखा DMIT से आपकी इनकम आ रही है, सी सूट से आ रही है और आपकी रिडजी स्कूल से आ रही है, और आज जो है आर्या सर ने एक और आपको जो है नया तोहफा दिया है कि रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल लैब आप चाहे विद्यालय में सेटअप करिए, चाहे वो एज ए प्राइवेट लैब सेटअप करिए जैसे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, उसके रेफरेंस से भी आपको अच्छी खासी इनकम आने वाली है। मैं रफ आइडिया दे देता हूं, ये इनकम जो है लगभग 10 से 15% और अधिक से अधिक 20% भी हो सकती है। तो डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पर इसमें इन्वॉल्व हैं और कितना काम करते हैं। तो मैं इन चंद शब्दों के साथ आप सभी प्रबुद्ध पार्टिसिपेंट्स का, इंटेलिजेंट हैं आप सब लोग और आपने बड़े ध्यान से सुना, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं डॉक्टर जगदीश पारिक जी को अब मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आज का जो सेशन रहा उस पे प्रकाश डालें और हमें जो है अपने ज्ञान से लाभान्वित करें। डॉक्टर जगदीश पारिक प्लीज। थैंक यू राव सर। आज के सेशन से मैं बोलूंगा कि इंसान के जीवन में कोई भी लक्ष्य हो, यकीन और उम्मीद दो चीजें ऐसी है, अगर किसी चीज पे यकीन हो जाए और उम्मीद ना छोड़े तो कोई भी लक्ष्य वो ले वो संभव ही है। तो आपने जो भी लक्ष्य इंडिया के बच्चे को पढ़ाने का, इस प्रकार की टेक्नोलॉजी जो लोग अभी नाम ही सुन रहे हैं, प्रैक्टिकली कोई जानता नहीं है ढंग से, आपने बिल्कुल रूट लेवल तक सिखाने के लिए मतलब बिड़ा उठा लिया है और हमारा परिवार उसमें आपके साथ है। निश्चित रूप से हम इस शिक्षा को हर सिटी तक, सिटी से नीचे तालुका तक, गांव तक और हर बच्चे को एक एफोर्डेबल कॉस्ट में, और स्पेशली जब हेल्प इंडिया परिवार की बात है, कई सदस्य लिख रहे थे कि इसमें क्या है, मैं बता दूं, चाहे फ्रेंचाइजी खुले, चाहे ऑनलाइन बच्चा पढ़े, चाहे स्कूल में जाए, हेल्प इंडियन को हर जगह पे आमदनी आने वाली है, टकाटक टकाटक। ये महाराष्ट्र के हमारे एक बहुत ही प्रिय सदस्य का डायलॉग है, टकाटक टकाटक, यानी कि इंस्टेंट। तो आप कुछ भी इस पूरे वेंचर में आप काम करेंगे और इसके लिए जोनल कोऑर्डिनेटर्स, जोनल और जो सदस्य इसमें काम करना चाहते हैं उनके लिए बिल्कुल ओपन अपॉर्चुनिटी है। इसका एक सर्कुलर बना के वेबसाइट पे लगा दिया जाएगा जिससे कि ये कॉमर्शियल आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, और उसके बाद हमारे जो जो स्टेट के जिम्मेदार लोग होंगे उन लोगों को बकायदा उनका अपॉइंटमेंट जो है वो हम सर को बोल के पूरी डिटेल आपसे शेयर करके जरूर उनका कराएंगे। आज के सेशन को लेके मैं स्पेशल जो बोलना चाहूंगा वो यही बोलूंगा कि तकनीक का सदुपयोग अगर कर लिया जाए तो वो वरदान है और दुरुपयोग निश्चित रूप से अभिशाप है। तो हम सब लोग इस एआई और रोबोटिक के माध्यम से तकनीक का सदुपयोग करने वाले हैं। तो सदुपयोग जब भी होता है तो एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आता है किसी भी देश में, और निश्चित रूप से भारत भी आने वाले टाइम में एआई में बहुत आगे बढ़ेगा। एआई के कुछ एग्जाम्पल आज मुझे याद आ रहे हैं जो शेयर किए बिना मैं नहीं रह पा रहा हूं। आप में से कितने लोग हैं जो रितेश अग्रवाल को जानते हैं? कितने लोग जानते हैं रितेश अग्रवाल? बहुत ही कम उम्र का बच्चा है, फोर्ब्स में उसका नाम आया है। एक टेक्निकल बैकग्राउंड से वो निकला है, बचपन में इंजीनियरिंग और इससे रिलेटेड उसका बहुत चाव रहा था और उसने एक स्टार्टअप बनाया, नाम था ओयोरू। यस, रितेश अग्रवाल ओयो के ओनर, इंडिया के बहुत ही कम उम्र के एंटरप्रेन्योर हैं। 4500 करोड़ की आज उनकी कंपनी है और देखिए उन्होंने किस तरीके का सॉल्यूशन एआई के माध्यम से एक एप्लीकेशन बनाई और हमें दे दिया। आप में से कितने लोग हैं जो भावेश अग्रवाल को जानते हैं? ओला के 3500 करोड़। दूसरा एआई का स्टार्टअप और वेंचर, एआई और रोबोटिक के माध्यम से ही उन्होंने पूरा काम किया है। ना तो उनके पास गाड़ी है ना उनके पास ड्राइवर है। आप में से कितने लोग जो हैं वो दीपेंद्र गोयल को जानते हैं? यस, वंस अगेन वन मोर एंटरप्रेन्योर, बहुत ही कम एज में 2200 करोड़। जोमेटो, घर पे बैठे बैठे अभी खाना आ रहा है ना लॉकडाउन में। यस, अगेन इट्स अ स्टार्टअप। फ्लिपकार्ट, सचिन बंसल।
7,500 करोड़, ये सभी लोगों ने एप्लीकेशन के माध्यम से पूरे देश में राज करना स्टार्ट किया है और सभी लोगों तक सर्विस पहुंचाई। आपका बच्चा भी कल इतना बड़ा एंटरप्रेन्योर देश का बन सकता है। जरूरत है वो आज जिस क्लास में है, आज से ही इस भविष्य की टेक्नोलॉजी को आप सिखाना शुरू करें। उसमें आपका साथ देगा रोबो स्मार्ट लैब और हेल्प इंडिया परिवार। तो मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आप सब लोगों को बहुत पसंद आया। पैनल पे आज हमारे कीनोट स्पीकर श्रुतिधर आर्या जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा हेल्प इंडिया परिवार की तरफ से। हमारे शिक्षा विंग के चेयरमैन डॉक्टर सुदर्शन राव साहब, आपने सेशन में अच्छा लाइट दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी गेस्ट आए उनका धन्यवाद, और परिवार के जितने भी स्टेट और नेशनल वर्किंग कमेटी के चेयरमैन इंचार्ज उपस्थित रहे, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सेशन को मैं बस यही बोल के कंक्लूड करूंगा कि स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी का आनंद लेते रहें। जय हिंद, जय मां भारती।